हमारे साथ प्रोफेसर अरुणेश यादव जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल कैसे देखते हैं। सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये अग्निपथ को लेकर के काफ़ी नौजवान जो युवा छात्र हैं जो तैयारी कर रहे थे भर्ती होने के लिए, आजकल उनके मन में बड़ी शंकाएं हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या पीछे वजह? स्वाभाविक है, शंकाएं होना स्वाभाविक है। और जो युवाओं का रिएक्शन आ रहा है, चाहे बिहार हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों से युवाओं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो स्वाभाविक है। क्योंकि सेना में जो भर्तियां हैं इनको एक सम्मान से जोड़ा जाता है। जो हमारा ग्रामीण परिवेश का युवा है या सेमी अर्बन परिवेश का जो युवा है, छोटे छोटे शहरों का जो युवा है, उसके अंदर एक सपना रहता है कि वो सेना में भर्ती करेगा। उसके लिए वो 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करता है और देश के प्रति न्यौछावर होने की उसके अंदर भावना होती है। और उसके एवज में हमारी सरकार उनके परिवार को आजीवन पेंशन देती है और तमाम सुविधाएं हैं, कैंटीन की सुविधाएं होती हैं और भी तमाम सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं देती हैं। और वो सुविधाएं देना भी ज़रूरी है, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपनी जान की बाजी लड़ाकर देश की सेवा कर रहा है तो देश का भी उसके प्रति एक उत्तरदायित्व तो बनता है। एक तरफ जहां मौजूदा सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को और उद्योगपतियों को और बैंक की सारी खजाना उन पे निछावर करे दे रही हैं, अंबानी अडानी जैसे रईसों के ऊपर देश की पूरी संपत्ति लुटाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की जो सरकार के प्रति देश के युवाओं की विश्वसनीयता में कमी लाएंगे और कहीं ना कहीं देश की निष्ठा में भी जो देश के युवा हैं उनके प्रति, देश की निष्ठा के प्रति भी उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। और जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो साफ तौर पे ये दिखा रहे हैं कि सरकार के प्रति जनता का और खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी का कितना रखने की तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हर साल जो है 40 से 45 हजार युवाओं को इसमें मौका मिले। नहीं, मौका कहाँ मिल रहा है? आप युवाओं का मौका छीन रहे हैं। सेना में अभी 2 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। उन रिक्तियों को क्यों नहीं भरा जा रहा है? और 2 लाख जो पद हैं उनको आप भर दीजिए। पिछले 3 साल से सेना में कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। और इसके अलावा सेना के साथ साथ जो तमाम अर्धसैनिक बलों की जो वैकेंसी हैं, चाहे वो SSC GD की वैकेंसी हो, चाहे CISF की वैकेंसी हो, चाहे आपकी BSF की वैकेंसी हो, तमाम ऐसी वैकेंसी हैं जहाँ पे अर्धसैनिक बलों की भर्तियाँ होती हैं। तो उन नियुक्तियों को भी आप पूरा कीजिए। आप उन्हीं नियुक्तियों को भर लेंगे तो कम से कम मुझे उम्मीद है 10 से 12 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। और कल परसों जो मोदी जी बयान दे रहे थे कि हमारा टारगेट है अगले 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देना, तो वो रोजगार देने का काम नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी युवाओं के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से ठेके पे लड़कों को रखेंगे 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। कल को ये बैंक वाले बैंक में जो वैकेंसी होंगी उनको भी ठेके पर रख देंगे, उनका नाम रख देंगे साहब, जैसे इस योजना का इन्होंने नाम रखा है क्या अग्निपथ योजना है, तो उसी तरीके से एक बैंक पथ योजना हो जाएगी, एक रेलवे पथ योजना हो जाएगी, एक डाक पथ योजना हो जाएगी। और जितनी भी सरकारी PSUs हैं इस देश की, उन सबको ये किसी ना किसी पथ योजना के तहत लाकर पूरे देश को ये अंबानी और अडानी के हाथों गिरवी रखने की तैयारी कर रहे हैं। ये देश में जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था को ये खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसी चीज़ का हम लोगों का विरोध है। हमारा जो विरोध है सरकार से वो इसी बात को लेके है कि आपने जो रोजगार की सुनिश्चित के लिए वादा किया था, आपने जो महंगाई में लगाम लगाने का वादा किया था, आपने बेरोजगारी कम करने का जो वादा किया था, उस वादे पर खरे उतरिए मोदी जी। मोदी जी आपके झूठ नहीं चलेंगे। कह रहे हैं कि इसमें जो है 25% जो है लोगों को परमानेंट भी कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो साहब मोदी जी जाने और BJP सरकार जाने, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, 6 महीने पुराने का किसान आंदोलन इन्होंने ख़त्म किया और उसके बाद इन्होंने ये बोल दिया कि तीनों कृषि कानून तो हम वापस ले रहे हैं, लेकिन साथ में जो 3 मांगें और थीं
जिसमें एमएसपी की मांग थी, किसानों को मुआवजा देने की जो मांग थी, और किसान शहीद हुए थे उनको शहीद देने का जो दर्जा था उसकी जो मांग थी, क्या था कि 3 महीने के भीतर हम पूरी कर देंगे। और तब से देख लो अब 6 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन अब उस मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही। इसी तरीके से और तमाम मुद्दे हैं तो इन पे कोई बात नहीं हो रही। 4 साल वाला जो स्कीम लाया गया है इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या घाटा है, क्या फायदा देखो है? साहब, घाटा ही घाटा है। आपको 4 साल के लिए रखा जा रहा है। एक तरफ आप देख लो देश की संसद, देश की विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, यहाँ पे 5 साल के लिए, 6 साल के लिए विधायक और सांसद चुन के आए जाते हैं और इनको आजीवन सुविधाएं दी जाती हैं। या तो इनकी सुविधाएं ख़त्म कीजिए, और वहीं देश की रक्षा करने के लिए, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए आप एक सैनिक को 4 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद ना तो उसे आप पेंशन देंगे, तो ऐसी बिना सुविधा के कोई आदमी जान में जोखिम डालकर सेना में 4 साल के लिए भाड़े पे भर्ती होकर क्या करेगा? क्या तो वो देश का नाम रोशन करेगा, क्या वो अपना नाम रोशन करेगा, और क्या हमारे जो सैनिक हैं उनका मोरल क्या होगा? उनका जो मोरल है, आप मोरल डाउन करने का काम कर रहे हैं। और जो सरकार है, सरकार का कर्तव्य होता है कि जो सेना है, सेना का तो कम से कम मोरल आप रखें। ये तो आप तो सेना का ही सर जो है वो शर्म से झुकाने का काम कर रहे हैं। अब एक सैनिक को उसको पता ही नहीं है कि उसका भविष्य क्या रहेगा, तो वो किस जज्बे के साथ और किस आत्मविश्वास के साथ दुश्मनों से लड़ेगा? कैसे वो सेना की सुरक्षा करेगा? उसको जब वो खुद ही सुरक्षित नहीं है, उसे खुद की अपनी खतरा लग रहा है अपनी नौकरी का, कि अब 4 साल की नौकरी के बाद पता नहीं मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी, मैं यहाँ नौकरी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, मेरे जो आश्रित हैं, परिवार में जो लोग हैं उनके भविष्य का क्या होगा? तो वो देश की रक्षा क्या करेगा? जब आदमी को सेल्फ सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो आगे देश के लिए क्या कर सकता है? तो सरकार की जो ये नीति है, ये पूरी तरीके से दूरगामी सोच में इसमें साफ तौर पे अभाव दिख रहा है। सरकार की नीति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को इस पे विचार करना होगा और कहीं ना कहीं युवाओं के हित को ध्यान में रखकर योजनाओं को लाना होगा। इस तरह की जो योजनाएं हैं वो निश्चित तौर पर युवाओं का मोरल डाउन करेंगी, युवाओं का आत्मविश्वास कम करेंगी और इससे देश को नुकसान होगा। सरकार को फिर से पुनः विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल विचार करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पे पुनर्विचार करे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। तो अपनी कथनी करनी में प्रधानमंत्री जी फर्क मत रखिए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। चलिए, तो हमारे साथ जो है प्रोफेसर अरुणेश यादव जी मौजूद रहे और इस वक्त जो है तमाम जगहों पे युवाओं का, छात्रों का जो है भारी विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं जगह पे आगजनी भी हुई है, कभी जो है ट्रेन जलाने की खबरें आ रही हैं, कहीं पे जो है आपस में ही जो है भिड़ने की खबर आ रही है, कहीं कहीं जो है पुलिस से जो है मतभेद होने की खबर आ रही है। तमाम जगह जो छात्र हैं और दिन प्रतिदिन जो है लगातार आक्रोश होते हुए जा रहे हैं इस बात को लेकर के कि उनकी नौकरी जो है, जो पिछले कई सालों से जो तैयारियां कर रहे हैं, महज 4 सालों के बाद ही रिटायर हो जाएंगे। और 4 साल के बाद रिटायर होने के बाद क्या कुछ करेंगे उसको लेकर के सैकड़ों सवाल उनके जहन में चल रहे हैं। फिलहाल के इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ। न्यूज़। धन्यवाद।